इमरान खान साहब से जितनी भी डील की कोशिशें की गई हैं, अभी हाल ही में कोशिश की गई, उन सारों में नाकामी हुई है डील करने वालों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इनकी क़यादत किस आसरे में बैठी हुई है कि कोई मफामत कर लेंगे? मफामत ऐसे नहीं होनी, मुज़ामत होगी तो मफामत होगी, वरना मफामत हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, 26 नवंबर की आप मिसाल ले लें। अब ये कह रहे हैं दोबारा लोगों को निकालेंगे, लेकिन जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ था इस्लामाबाद डी चौक में, उसका एक मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसमें बैरिस्टर गौहर को बनाया गया था मुद्दई, और ये बताया गया था कि जनाब इसमें हमारे इतने लोग कत्ल हो गए, इतने लोग ज़ख्मी हो गए, पुलिस ने ऐसे ऐसे मारा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीधी गोलियां मारी, मुकदमा दर्ज किए जाएं शहबाज शरीफ के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, मरियम नवाज़ के ऊपर और दीगर के ऊपर। लेकिन आज 1.5 साल से ज़ायद गुजरने के बाद वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई, और इसमें अदालत का कसूर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का अपना कसूर है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका, देखें ना, अदालत ने तो वही करना है ना जो चीज़ें उसके सामने आनी है। आप अदालत को ब्लेम कर दें कि अदालत कंप्रोमाइज्ड है, कि आप ये कह दें उन्होंने ज्यादती की है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इंसाफ किया है? जज ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फैसला लिखा है। उन्होंने लिखा, जनाब 16 समातें हुई हैं, इन 16 समातों में भी अभी तक बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, उन्होंने आकर बताया ही नहीं कि क्या हुआ था। 16 समातें हुई हैं और बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। इसके अलावा मजीद गवाह भी थे इस सारे मामले के अंदर, यानी कोई सबूत लेकर नहीं गए, इन्होंने बताया ही नहीं। यहाँ पे डिटेल जो है वो साकिब बशीर साहब ने शेयर की हैं। वो कहते हैं कि जो दरख्वास्त दी गई उसको देखकर लगता है कि 12 लोग हलाक हुए, 38 लोग ज़ख्मी हुए, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद हैं वो पेश ही नहीं किए गए। सुहेल आफरीदी, डॉक्टर अमजद और शफी जान, ये बतौर गवाह इनका नाम है, लेकिन उन्होंने कभी अदालत में आकर बयान ही रिकॉर्ड नहीं करवाया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स और सहाफ़ियों का भी बतौर गवाह नाम लिखा गया, लेकिन उन्होंने भी कभी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हवाले से लिखा गया कि उनका कंटेनर जला दिया गया, फायरिंग की गई, लेकिन उनका नाम बतौर गवाह दरख्वास्त के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। पोस्टमार्टम अगर अस्पताल नहीं दे रहा था तो अपने तौर पर भी मुतासरा फैमिली किसी अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा सकती थी या पीटीआई करवा सकती थी, लेकिन वो भी नहीं करवाया गया। पोस्टमार्टम की कुछ फोटोकॉपियां लगाई गई, लेकिन वो भी तारीख के लिहाज से क्लियर नहीं है। शवाहिद की अदम मौजूदगी में ये ज़बानी इल्ज़ामात पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कब्र कुशाई का कानूनी हक मौजूद था। मजिस्ट्रेट अदालत को दरख्वास्त देकर लाशों की कब्र कुशाई और मौत की असल वजूहात जानने की कार्रवाई करवा सकते थे। इस हवाले से 19 माह के दौरान ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त अदम शवाहिद की बिना पर नाकाबिले समात करार देकर खारिज की जाती है। ये अपने कारकुनों का खून बेच दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान ने एक जिले शाह को इनके गले में फंसा दिया था। हम आज भी शहीद अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठाते हैं। ऐसे सहाफ़ी भी आवाज़ उठाते हैं जिन्हें शहीद अरशद शरीफ के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, जिन्हें इत्तफाक है वो भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन क्या ये सारे लावारिस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, जिन्हें गोलियां लगी, जिन्हें कत्ल कर दिया गया, जिनकी लाशें गई उनके घरों में? क्या बतौर एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पोस्टमार्टम करवाते? अगर इस्लामाबाद नहीं कर रहा था तो अपने सरकारी अस्पतालों से खैबर पख्तूनख्वा में करवा लेते। लेकिन इस सारे मामले को दबाया गया और बैरिस्टर गौहर ने 1.5 साल तक अपना बयान ही कलमबंद नहीं करवाया। सुहेल आफरीदी गवाह थे इसमें, शफी जान इसमें गवाह थे, डॉक्टर अमजद इसमें गवाह थे, वो भी बयान देने के लिए नहीं आए। तो अब ये तो देखें ना, ज्यादती है, अपनी ही सियासी जमात के साथ और उसके कारकुनों के साथ ज्यादती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने की है। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब गए जलसा करने के लिए आज़ाद कश्मीर में, तो अब कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं और हम हैरान हो रहे हैं। नंबर एक तो ये है कि कुछ बसों की तस्वीरें और वीडियोस मुस्लिम लीग नून के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर से निकल कर आई, जिनमें नौजवान ये लिख रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं आज़ाद कश्मीर, और ये पंजाब से जा रहे हैं। यानी पंजाब से सैकड़ों लोगों को बसों में भर के आज़ाद कश्मीर पहुंचाया गया ताकि नवाज शरीफ साहब वहां पे जलसा कर सकें और लोग कम दिखाई ना दें।
मैं भी सोच रहा था, एक तो पहले ही बहुत थोड़े से लोग हैं, वो पंडाल को भर ही नहीं पाए, आधे से ज़्यादा पंडाल खाली था। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे वो भी बाहर से लाए गए थे। अभी ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका ताल्लुक लाहौर के करीब कसूर से है। ये वहाँ से तकरीबन को 200-250 लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ। फिर बाकी जगहों से भी ऐसे ही पहुँचाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे ही फार्मूले पर पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है। वो अपने जाले इकट्ठे करके मुख्तलिफ इलाकों से लेकर आते हैं और लाकर उन्हें एक जगह पे जलसा करवाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बहुत सारे वोट मिलेंगे, हम हुकूमत बना लेंगे। क्योंकि हुकूमत तो इनको बनाकर देनी है वहाँ पे मकामी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान ने। उन्होंने बताना है कि किसकी कितनी सीटें, किसकी कितनी सीटें और कौन बनेगा वज़ीर आज़म और कौन बनेगा कौन सी वजारत के ऊपर वज़ीर। ये तो फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। और अगर इसका रास्ता किसी ने रोकना है तो आज़ाद कश्मीर की आवाम ने रोकना है। अभी तक तो वो इररेलिवेंट हैं, वो इनके जलसे जुलूसों में भी नहीं आ रहे। लेकिन जब वो रेलिवेंट हुए और मैदान में आए और उन्होंने इसके खिलाफ सख्त पोजीशन ली तो फिर इम्तिहान होगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का भी। नवाज शरीफ ने ना जो तकारीर की उसके साथ पुरानी तकारीर मिलाकर लगाई हैं लोगों ने, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने। यानी जो बातें नवाज शरीफ ने आज से 10 साल पहले कश्मीर में खड़े होकर कही थी ना, सेम वही बातें, वही दावे, वही वादे और वही तकरीर नवाज शरीफ ने रिपीट कर दी, बिल्कुल वही सेम। तो 10 साल पहले जो आपको इक़्तिदार मिला था तब ये काम कर दिए थे, तब ये काम करने चाहिए थे ना। 10 साल पहले भी काम नहीं किया, आज भी काम नहीं किया, अभी भी आपकी सरकार बनी हुई थी, आपने काम नहीं किया। 15 साल से पीपल्स पार्टी और PMLN की आज़ाद कश्मीर में लगातार हुकूमत है, लेकिन 15 सालों में हराम है कि इन्होंने, बल्कि 15 साल नहीं हो गए, ज़्यादा हो गए, 20 साल के आसपास हो गए, आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो वादे किए हैं, हराम है कि इन्होंने कोई वादा पूरा किया हो। कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। और आज ये ऐसे तकरीरें करते हैं जैसे ये हमेशा से अपोजिशन में थे। नवाज शरीफ साहब ने ना कैप्टन सफदर को कहा कि ये जो बाबा है ना इसको नचाओ। ये वीडियो मैं देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो बुजुर्ग आदमी है, उसको आप पैसे वैसे दे रहे हैं, उसको आप लेकर आते हैं, ऊपर बुलाते हैं, बेटी बुलाती है, बाप कैप्टन सफदर को बुला के कहता है कान में कुछ, कैप्टन सफदर उस बाबे को जाके पकड़ के ज़बरदस्ती नचवाना शुरू कर देता है। वो बुजुर्ग आदमी है, उसको डांस करवा रहे हैं सिर्फ अपनी एक वीडियो के लिए। कैसी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। वो वैसे नीचे भी नाच ही रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश पे उसको स्टेज पे चढ़वा के नचवाया है और उसके ऊपर नवाज शरीफ खुश हो रहे थे। ये ना इनकी मेंटेलिटी इतनी सी है, ये शुगलिया ख़ानदान है, शुगल वुगल ही लगाते हैं बस। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये समझते हैं कि ये बस हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन मरियम नवाज ने कहा था कि 5 साल में एक थपकी तो कारकुन का हक होता है ना, एक थपकी आप उसे दे दें तो वो 5 साल के लिए दोबारा उसको एनर्जी मिल जाती है, फिर वो आपके लिए मरने मारने पर तुल जाता है। तो ये ऐसा रॉयल ख़ानदान है। यहाँ बरतानिया में कोई लीडर अगर किसी कारकुन के बारे में ऐसी बात कर दे ना तो वो कारकुन जाके अदालत में केस कर देगा और ऐसी तैसी फेर देगा, लीडर को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।